सिखाऊंगी, ऐसा क्या पढ़ाऊंगी आपको जिससे आप और आपके जो भी मित्रगण हैं या जो कोई भी है, आप जो भी देख रहे हैं इस क्लास को, आप सब अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपके जानने पहचानने वाले सब कोई अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या पढ़ाने वाली हूँ, ऐसा क्या इस कोर्स में कराने वाली हूँ, तो समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, अंग्रेजी बोलने का एक गोल्डन फॉर्मूला है। गोल्डन मतलब सुनहरा, गोल्डन फॉर्मूला है अंग्रेजी बोलने का। वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी और यकीन मानिए क्यों ये फॉर्मूला चूज किया है मैंने, क्यों ये फॉर्मूला मैंने निकाला है, क्योंकि पूरी की पूरी अंग्रेजी, मतलब पूरी की पूरी अंग्रेजी जो है ना, वो मात्र 3 मैजिकल वर्ड्स के ऊपर निर्भर है। जी नहीं, वो वर्ड्स जो है वो टीवी वाला, मूवी वाला वर्ड्स 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं है, वो 3 शब्द हैं, SVO। जी हाँ, SVO, शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, SVO। S जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, V जो है वो वर्ब है और O जो है वो ऑब्जेक्ट है। बस ये 3 शब्द ऐसे हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी अंग्रेजी बेस्ड है। पूरी अंग्रेजी जो आप बोलते हो, सुनते हो, क्वेश्चन करते हो, जो भी आप बोलते हो या बोलना चाहते हो, वो ये तीनों शब्दों के ऊपर ही बेस्ड होता है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो आपको इनको अगर आपने समझ लिया तो आपने वाक्य बनाना, वाक्य बोलना, लिखना सब समझ लिया। तो कैसे? सच में ऐसा होता है कि सिर्फ तीन चीजें सीखनी है? तो भाई तब तो ये बहुत आसान है। जी नहीं, आसान तो ये है, बहुत ही आसान है, पर समझना होगा इसको, फोकस करके सीखना होगा इन तीनों चीजों को। चीजें आसान है लेकिन गहरी हैं, तो डेप्थ में जाएंगे, गहराई से चीजों को सीखेंगे ताकि दोबारा कभी भी गलती ना हो और दोबारा कभी ऐसे मतलब ये ना हो कि भाई हमने तो कोर्स किया नहीं है, ये अफसोस आपको ना हो, है ना। चलिए क्लास 1 की बात कर रहे हैं जहां पर हम लोग गोल्डन फॉर्मूला सीख रहे हैं। SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और सबसे पहले समझते हैं कि क्या ये वाकई काम करता है। चलिए रोज इस्तेमाल होने वाले वाक्यों में से कुछ एक वाक्य हम लोग लिखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। सबसे पहला वाक्य है, वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है, बहुत ही नॉर्मल सा वाक्य है, ठीक है, बहुत नॉर्मल वाक्य है। इसकी अंग्रेजी जो होगी वो होगी he goes to market। he goes to market। तो जैसा मैंने बताया SVO का काम है, तो क्या इस वाक्य में ये तीनों मिलकर के पूरा वाक्य बना पा रहे हैं? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वह की, जिसकी अंग्रेजी होती है he और ये है इस वाक्य का सब्जेक्ट। वाक्य से पूछिए जो ये काम हो रहा है, जैसे कौन बाजार जाता है, वाक्य से पूछेंगे कौन बाजार जाता है, तो यहाँ पर जवाब आपके पास आएगा वह, यानी कि ही जो है यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गोज की बात करेंगे, चाहे ये जो है वो वर्ब हो गया। अब वर्ब जो है चाहे वर्ब 1 हो, वर्ब 2 हो, वर्ब 3 हो, कुछ भी हो, वर्ब जो है वो यहाँ पर आ गया। हमने देख लिया सब्जेक्ट हमें मिल गया वाक्य में, वर्ब हमें मिल गया वाक्य में और ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ऑब्जेक्ट मतलब टू मार्केट जो है वो ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए हर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, बट मोस्ट ऑफ द वाक्य मतलब वाक्य वो डिपेंड करता है आप क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर कि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट आपको न मिले तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, हमने देख लिया, वर्ब देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। वे सब कुछ भूल गए। वे सब कुछ भूल गए, यहाँ पर वे सब्जेक्ट है जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी दे। भूल गए, forgot यहाँ पर जो है वो वर्ब है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एवरीथिंग, ये यहाँ पर हो गया। मैं पक्का आऊंगा। मैं पक्का आऊंगा, यहाँ पर मतलब कौन बोल रहा है, कौन आएगा, मैं, है ना। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब यहाँ पर विल कम है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर श्योर है। तुम ज़बान के पक्के हो। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि तुम की बात हो रही है। आर यहाँ पर वर्ब है। अ पर्सन ऑफ वर्ड्स ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। तो आपने देखा इन चारों
पांचों उदाहरणों में कि कैसे सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को जानते हुए ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या होता है, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल्स बता दिए, तो आखिर ये क्या होता है, कैसे काम कर रहा है और ये हमें सीखना चाहिए क्यों, है ना। तो सब्जेक्ट क्या होता है समझिएगा ध्यान से। कॉन्सेप्ट वाली क्लास है तो आपका ध्यान इधर उधर अगर जरा सा भी हुआ, कॉन्सेप्ट की डोरी जरा से भी छूटी तो दोबारा से गाड़ी उसी पटरी पर आ जाएगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है, क्या करने वाला होता है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब एक वाक्य है, उसमें कुछ काम हो रहा होगा, वो काम कोई कर रहा होगा, तो जो वो काम कर रहा है, इसको जो क्या बोलते हैं, वो जो काम कर रहा है वाक्य में, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट को कर्ता भी कहते हैं, है ना। सब्जेक्ट अंग्रेजी है, हिंदी जो है उसका कर्ता है। कर्ता से आपको समझ में आ रहा है कि जो काम करता है ना। तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता क्या होता है, ये हम लोग समझ रहे हैं। वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, यानी कि कर्ता कहलाता है। उदाहरण समझते हैं, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। वाक्य से पूछिए कौन पढ़ रहा है, पढ़ाई का काम हो रहा है, ये तो साफ हो गया आपको, पढ़ाई का काम हो रहा है, लेकिन पढ़ कौन रहा है भाई, कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है भाई, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पर वह जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, इस वाक्य का सब्जेक्ट है वह। इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे ये हो जाएगा he is studying, he is studying। तो वह की अंग्रेजी होती है he, और इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन था, वह। अंग्रेजी क्या होती है, he, अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो, है ना। तो he is studying, he इस वाक्य में सब्जेक्ट है। आगे बात समझ में, he इस वाक्य में क्या है, he इस वाक्य में सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन होता है, जो वाक्य में काम कर रहा होता है। काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है वाक्य में। वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है या कर्ता कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब बात करेंगे वर्ब की, जिसको क्रिया भी कहते हैं हिंदी में, है ना। वर्ब यानी कि क्रिया, ये क्या होता है, एस बता दिया, वी की बात कर रहे हैं। वी यानी कि वर्ब यानी कि क्रिया, ये क्या कहता है, मतलब कौन होता है, ये क्या होता है, ठीक है। वाक्य में जो काम हो रहा है वो वर्ब कहलाता है। वाक्य में जो काम हो रहा है वो वर्ब कहलाता है। हर वाक्य में जो है वो कुछ काम हो रहा है ना, कुछ काम। जैसे इसके पहले वाले वाक्य में पढ़ने का काम हो रहा था, इसका पहले जो एग्जांपल दिया था मार्केट जाने का काम हो रहा था, करेक्ट हो रहा था ना। तो वर्ब में, वर्ब क्या होता है, वाक्य में जो काम हो रहा है वो वर्ब कहलाता है। जैसे हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, we are playing। तो ये क्या काम हो रहा है यहाँ पर बताइए, क्या काम हो रहा है इस वाक्य में, खेलने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है ना। तो खेल, खेल क्या हो गया यहाँ पर, ये क्रिया हो गया, प्लेइंग क्रिया हो गया। वाक्य में जो काम हो रहा है वो क्रिया कहलाता है। इस वाक्य में खेलने का काम हो रहा है तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गया, खेलना, है ना। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ओ की, यानी कि ऑब्जेक्ट की, जिसको कहते हैं विषय वस्तु। हिंदी में विषय वस्तु, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये क्या होता है, वाक्य में किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिए क्या पढ़ा, वाक्य में कौन, जो मतलब जो कर रहा है वो करता है, जो काम हो रहा है वो वर्ब है, और उस काम का प्रभाव किसी के ऊपर, जिसके ऊपर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। आ गई बात समझ में। कैसे समझेंगे इसका उदाहरण देखिए, बेहतर समझ आएगा। ऑब्जेक्ट समझने के लिए एग्जाम्पल का जरूरत होता है, एग्जाम्पल की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु, ये वो होता है जो वाक्य में जो काम किया जा रहा है उसका असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है, ये हो जाएगा ही प्लेज फुटबॉल। अब समझिए कौन फुटबॉल खेलता है, वह, तो ये सब्जेक्ट है। क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है ना, तो वो वर्ब हो गया। अब क्या खेलने का काम हो रहा है, खेल रहे हैं, कुछ तो खेल रहे हैं, है ना, तो क्या खेल रहे हैं भाई, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, क्योंकि खेलने का जो असर है वो फुटबॉल के ऊपर पड़ रहा है ना। फुटबॉल तो भैया क्या था, घर पे चुपचाप रखा हुआ था, उठा के ले आकर के उसको पैर से उड़ा उड़ा करके गोल कर रहे हैं, है ना, तो आपके खेलने का जो असर है वो किसके ऊपर हो रहा है, वो बेचारे फुटबॉल के ऊपर हो रहा है। तो फुटबॉल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, क्योंकि हमारे खेलने का असर किस पे हो रहा है, फुटबॉल पे हो रहा है। राइट, समझ गए बात को? तो चलिए आज आने वाले क्लासेस में इन तीनों शब्दों पर, अभी तक आपको मैंने 3 शब्द कराए, सब्जेक्ट कराया, ऑब्जेक्ट कराया और वर्ब कराया, 3 कराया। तो आने वाले क्लासेस में इन तीनों के ऊपर मास्टरी हासिल करेंगे हम लोग, है ना। ऐसी मास्टरी हासिल करेंगे, वाक्य देखेंगे, हमें पता होगा इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इस लेवल की तैयारी करेंगे हम लोग। छोटी मोटी एकदम हल्की फुल्की तैयारी नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे, वाक्य देखेंगे और पहचान जाएंगे कि भाई इसमें SVO ये रहा, और लीजिए आपका काम हो गया। तो मास्टरी हासिल करेंगे आने वाले क्लासेस में, लेकिन आज की क्लास में सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, मतलब व्हाट आर द पॉसिबल, मतलब जो हमारे पास वर्ड्स हैं जो एज अ सब्जेक्ट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, या सब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या आ सकता है। देखिए सब्जेक्ट, मैंने कहा था आपको कि SVO बहुत आसान चीज है लेकिन बहुत गहरी चीज है ना, साथ ही साथ बहुत गहरी भी है। तो आसान नहीं से तो मैंने बता दिया, गहराई से भी मैं ही पढ़ाऊंगी आपको, और भी मेहनत करके गहराई से इसको अपने आप को तैयार करना होगा सीखने के लिए। तो चलिए देर किस बात की है, मास्टरी हासिल करते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट चलिए रिवाइज करते हैं फिर से सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कि उसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, और कर्ता क्या होता है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है या सब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या आ सकता है, ये हम लोग आगे जानने वाले हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पर आप जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं वो है आई यानी कि मैं, यू यानी कि तुम, आप, तू, ही यानी कि वह या उसने, ये तब इस्तेमाल होगा जब आप जो वाक्य बोल रहे हैं वो वाक्य किसी पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, किसी पुरुष के बारे में इस्तेमाल होने वाला है वो वाक्य, तब ही का इस्तेमाल होगा। वह या उसने वाक्य अगर आप बोल रहे हैं किसी महिला के बारे में तो शी का इस्तेमाल होगा। अगर आप कह रहे हैं हम, हमने, हम लोग, तो वी का इस्तेमाल होगा। वे लोग, वे सब, दे का इस्तेमाल होगा। मुझे, मुझको, मी का इस्तेमाल होगा। तुम लोग, आप लोग, तुम सब, यू का इस्तेमाल होगा। हिम, उसे या उसको अगर इस्तेमाल हो रहा है किसी पुरुष के लिए तो हिम का इस्तेमाल होगा। अगर इस्तेमाल हो रहा है उसे या उसको किसी महिला के लिए तो हर का इस्तेमाल होगा। हमें, हमको, हमारे को तो अस का इस्तेमाल होगा। उन्हें, उनको देम का इस्तेमाल करेंगे। मेरा, मेरी, माई का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा, आपका, तेरा, योर का इस्तेमाल करेंगे। उसका, उसके, अगर मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हिज का इस्तेमाल करेंगे। उसकी या उसके अगर फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हर का इस्तेमाल करेंगे। आवर, हमारा, हमारी, हमारे, तो आवर का इस्तेमाल करेंगे। उनका, उनकी, उनके, तो देयर का इस्तेमाल करेंगे। मेरा, मेरी, मेरे, तो माइन का इस्तेमाल
इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा, आपका, तेरा, योर्स का इस्तेमाल करेंगे। उसका, अगर मेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हिज का इस्तेमाल करेंगे। अगर फीमेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका या उसकी तो हर्स का इस्तेमाल करेंगे। फीमेल देखिए दोनों में फर्क है, एक हर है एक हर्स है, ठीक है। हमारा, हमारी, हमारे, आवर्स का इस्तेमाल करेंगे। उनका, उनकी, उनके, देयर्स का इस्तेमाल करेंगे। यह, ये, इट का इस्तेमाल होगा। इसका, इसकी, इसके, इट्स का इस्तेमाल करेंगे। यह, ये, दिस का इस्तेमाल करेंगे। वह, वो, दैट का इस्तेमाल करेंगे। ये सब, दीज, वो सब, दोज, हुज यानी कि किसका, किसका, हुज इस्तेमाल होगा। और उसी की जगह पर अगर कोई नाम है, कोई भी नाम अगर है, जैसे रिया है, राजू है, राज है, तो कोई भी नाम होगा तो नाम का इस्तेमाल कर लेंगे। हम नाम की जगह पर क्या बता दूं, है ना। नाम किसी का भी हो, रोहन, रिया, राजू, सुमित, कोई भी हो तो वहां पर नाम का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये सब के सब शब्द जो मैंने आपको कराए वो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होंगे। कहाँ इस्तेमाल होंगे?